जय माँ दुर्गे। एंड लेट्स सी कि इस वीक कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी। क्या कुछ हो सकता है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ड ऑन योर जोडिएक साइन। साथ ही हम देखेंगे स्टार्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। एंड ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके अपने जोडिएक साइन की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। हाय मेष राशि, लेट्स सी कि इस वीक आपके सितारे क्या कहते हैं, कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। साथ ही यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ओके सो डियर, पर्सनल लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स आ सकते हैं, थोड़ा हार्डशिप दिख रही है इस वीक, जहाँ पर आपको हो सकता है चीज़ों को सही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। एंड ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आ सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली मेम्बर्स को लेकर, कनेक्शंस को लेकर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कुछ एक्शंस को लेकर स्ट्रगल आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, बट वहाँ पर उस एक्शन को लेने के पहले आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। सो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बनी हुई है, बट ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथन करने आ रहे हैं। ये स्ट्रगल्स आपको बहुत कुछ सिखाने आ रहे हैं। ये स्ट्रगल अगर आप स्ट्रगल की तरह नहीं देखते हैं तो ये स्ट्रगल अपॉर्चुनिटी की तरह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर इनको एज अ अपॉर्चुनिटी आपने लिया और इन पर काम किया तो आगे आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ेंगे। बिकॉज कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमें स्ट्रगल लगती हैं, बट जब हम उनको फेस करते हैं, उनसे डील करते हैं, सही तरीके से डील करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होकर डील करते हैं, तो वो चीज़ें एज अ अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ये जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ये आपकी हेल्थ में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेकर हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल एरिया से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बट अगर इन स्ट्रगल्स को आप बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करेंगे, इनको फेस करेंगे, इनको डील करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथन करके जाएंगी और साथ ही लाइफ के उस एरिया में सक्सेस देकर जाएंगे। सो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा चैलेंजेस रहेगा, आएगा। एंड आप उसे फेस भी करेंगे, डील भी करेंगे बहुत सारे लोग। एंड डियर एरीज, आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके काम को लोग एक्नॉलेज करें, एडमायर करें, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फैक्शन दे। बिकॉज इस वीक करियर को लेकर आप बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाई, हैप्पी फील करेंगे। हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट पर आपने काम किया हो तो उसमें सक्सेस मिल गई हो, या फिर किसी आप पोजीशन के लिए अप्लाई किया हो तो वो चीज़ आपको मिल गई हो, या फिर अगर बिजनेस से देखें तो हो सकता है कि क्लाइंट्स, जिस क्लाइंट्स को आप चाहते थे वैसे क्लाइंट्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। एंड ऑल्सो जितना आप फाइनेंशियल गेन चाहते थे उतना फाइनेंशियल गेन हो रहा है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें उनकी ड्रीम जॉब इस वीक मिल जाए, अगर वो इस वीक अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ट्राई कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि उनको सही डायरेक्शन मिल जाए अपने करियर से रिलेटेड। सो इस वीक मेष राशि आप में से मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई होंगे अपने करियर को लेकर। सो दिस इज रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड लेट्स सी द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ डियर एरीज। ओके सो डियर, आपकी पर्सनल लाइफ में गाइडेंस यही है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल और हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रेदर देन अपनी पर्सनल लाइफ में। सो जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें चैलेंजिंग लग रही हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं जैसा कि हमने देखा, तो आपको वहाँ पर बहुत ही बैलेंस बनाकर चीज़ों को मैनेज करके चलना है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। सो गाइडेंस यही है कि बैलेंस बनाइए। अगर आपके लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड के बीच डिसबैलेंस हो रहा है तो उनको बैलेंस करिए। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच इम्बैलेंस हो रहा है, उन्हें बैलेंस करिए। या फिर कनेक्शन में, रिश्ते में लेकर इम्बैलेंस आ रहा है तो उनको बैलेंस करिए। बट जहाँ भी आपको इम्बैलेंस लग रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि एक साइड चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एक साइड बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको बैलेंस बनाकर इस वीक चलना है अपनी पर्सनल लाइफ में। और चीज़ें आपके फेवर में फिर काम करनी शुरू करेंगी। एंड लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए।
ओके, सो डियर गाइडेंस यही है कि करेंटली आपकी इस वीक आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली है, क्योंकि जो भी एफर्ट्स आपने पुट किए थे वो अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जैसा कि हमने देखा। सो गाइडेंस भी यही है कि एफर्ट्स को अपने पुट करते रहना चाहिए, और ज़्यादा एफर्ट्स अगर इस वीक आप पुट करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं, बिकॉज डेस्टिनी इस वीक आपकी तरफ है, आपके फेवर में काम कर रही है। सो दिस इज फॉर एरीज। हाय टॉरस, वृषभ राशि, लेट्स सी कि आपके सितारे क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है आपका ये वीक, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और क्या है गाइडेंस आपके लिए। ओके, सो डियर वृषभ राशि, डियर टॉरस, आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस वीक। ये रिश्ता हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका फाइनेंशियल एरिया हो सकता है, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट इस वीक आप थोड़ा चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, या आपके खिलाफ जा रहे हो, आपको अपोज कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इनमें लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपने उस एरिया को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है। एंड इस वीक आप उसके प्रति प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने उस एरिया को लेकर, एस्पेक्ट को लेकर। हो सकता है आपका रिश्ता हो ये, जहाँ पर इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो उसे आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हो सकता है आपकी हेल्थ हो, जहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी आपकी दिख रही है। इस वीक आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये फियर क्रिएट हो रहा है आपके अंदर कि कहीं चीज़ें आपसे छूट ना जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, या कुछ आपसे दूर ना चला जाए। दैट इज़ वाई आप प्रोटेक्शन मोड में आ चुके हैं कम्प्लीटली। बट इसके साथ साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टेट भी बनी हुई है आपकी, बिकॉज आप एक्शन ले रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आप परेशान भी हैं कि कैसे क्या करूं, कैसे करूं चीज़ों को, कि चीज़ों को मैं प्रोटेक्ट कर पाऊं, किसी चीज़ को जाने ना दूं, कुछ मेरे हाथ से ना निकल जाए, कोई मुझसे कुछ छीन ना ले। सो इस वीक आप थोड़ा मेंटली भी परेशान दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे बेहतर। एंड आपके करियर की देखें तो डियर, करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में हैं आप, कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं। ऑल्दो आप कुछ कर भी रहे हैं, साथ में कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। इस वीक अपने करियर को लेकर आप प्लान करेंगे कि कैसे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, कैसे अपने करियर को लेवल अप करना है। और इस चीज़ को आप प्लान कर सकते हैं इस वीक। बहुत सारे लोग कुछ अपने जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब के साथ कुछ खुद का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ कुछ और उस काम में ऐड कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा आपका करियर आगे बढ़े, लेवल अप हो। एंड करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहेंगे आप इस वीक। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे एक अच्छा करियर बिल्ड किया जाए। एंड जो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनके पास दो ऑप्शन हो, जिसमें से उन्हें चूज़ करना है कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, कौन सा ऑप्शन उनको लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। सो कुछ लोग कुछ ऑप्शंस में उलझे हुए दिख रहे हैं, और वहाँ पर उनको डिसीजन लेना है, और साथ ही वो प्लान भी कर रहे होंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि क्या उनके लिए सही है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है डियर टॉरस, वृषभ राशि। एंड लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, सो डियर गाइडेंस यही है कि अपनी पावर को मत भूलें। यू आर पावरफुल, यू हैव अथॉरिटी, एंड यू हैव एनर्जी टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कुछ भी छूट नहीं सकता है, बिकॉज इन चीज़ों को आपने बहुत मेहनत करके हासिल किया है। सो अभी जो कन्फ्यूज़न, इस वीक कन्फ्यूज़न की स्टेट बनी रहेगी, वहाँ पर यही गाइडेंस है कि अपनी पावर पर, खुद पर डाउट ना करें। जिन चीज़ों को आपने मेहनत करके, पूरा एफर्ट्स पुट करके अचीव किया है, वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
सो थोड़ा रिलैक्स हो, खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करिए, बिकॉज यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट भी कर रहे होंगे, खुद पर भी विश्वास कम होता हुआ दिख रहा है। सो गाइडेंस यही है कि खुद का विश्वास ना खोएं, अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी को बनाए रखें, बिकॉज जो चीज़ें आपने अपनी मेहनत से हासिल की है वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता है, एंड यू हैव पावर टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। सो कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर आएँ, एंड थोड़ा अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करें, चीज़ों को एनालाइज करें, कहाँ पर क्या चीज़ रियल में है और क्या चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपका इल्यूज़न है। बिकॉज यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में नेगेटिवली ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही हैं, स्टोरीज नेगेटिव बन रही हैं, जिसकी वजह से और परेशान हो रहे हैं आप इस वीक। सो ध्यान रखें, थोड़ा अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करें एंड चीज़ों को एनालाइज करें, साथ ही अपनी कॉन्फिडेंस को, अपने खुद पर बिलीव को बढ़ाएं, उसे घटने ना दें। सो दिस इज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ डियर टॉरस, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो डियर प्रोफेशनल लाइफ में यही गाइडेंस है कि अगर अभी चीज़ें आपको बर्डन जैसी लग रही हैं, आपको लग रहा है बहुत जिम्मेदारी आ गई है, एज कि हमने देखा कि कुछ नया भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग एक्शन लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज एक चीज़ है उनके पास ऑलरेडी, उसके साथ कुछ और नया करने की, कि ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी हो। सो जब इतना ज़्यादा काम करेंगे तो बर्डन जैसी फीलिंग आएगी। दैट इज़ वाई गाइडेंस यही कह रहा है कि चीज़ों को प्लान करके चलिए, प्लानिंग बनाइए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके चलिए, साथ ही आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको बोझ ना समझें, एंड अपनी जिम्मेदारियों को अगर आप स्ट्रैटेजी बनाकर प्लान के थ्रू प्रायोरिटाइज करके अगर उन चीज़ों पर काम करते हैं तो वो चीज़ें बर्डन नहीं लगेंगी। बिकॉज जब हम कई सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें बहुत काम करना पड़ता है और वो बर्डन जैसा फील होने लगता है, एज हमने देखा कि आप आपके करियर में कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं, एक तो है उसके साथ कुछ नया, तो यहाँ पर थोड़ा बर्डन सा आपको फील हो सकता है। सो ध्यान रखें कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसे करें, उसके बाद जो उससे कम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको करना शुरू करें, इससे ये जो बर्डन वाली फीलिंग है ये रिलीज होगी। सो दिस इज़ फॉर टॉरस जोडिएक साइन फॉर वृषभ राशि। हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, लेट्स सी कि इस वीक कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो डियर जेमिनाई, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इस वीक काफ़ी आप कंफ्यूज रह सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है उन चीज़ों पर आप इस वीक नहीं फोकस करेंगे, जो अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं, जो आपके सपोर्टिव कनेक्शंस हैं, उन पर ज़्यादा ज़्यादा आपका फोकस नहीं रहेगा, आपको कुछ और ही चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के मूड में एंड ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में दिख रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपके रिश्ते हों, हो सकता है आपके कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हों, या फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर कुछ आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हों, बिकॉज जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं इस वीक आपका फोकस उन पर नहीं रहेगा, आप उनको इग्नोर करेंगे, जो आपको मिल रहा है उससे भी लेने से इनकार करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग इस वीक दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में रहने वाले हैं इस वीक, जबकि आप मेंटली ही परेशान होंगे, जबकि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस वीक, बट जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में क्रिएट होंगी इस वीक। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। सो डियर प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी फुलफिलिंग होने वाली है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करा हो तो उन्हें वो मिल जाए, हो सकता है कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, कुछ को नए क्लाइंट्स मिल जाएं। सो यहाँ पर कुछ नया गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, साथ ही कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस दिख रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको काफ़ी इमोशनली फुलफिल महसूस करवाने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। सो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है डियर मिथुन राशि।
एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ डियर मिथुन राशि। ओके सो डियर गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने देखा कि अभी आप इस वीक काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, जजमेंटल बने रहेंगे, चीज़ों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन की एनर्जी रहेगी। सो गाइडेंस यही कह रहा है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा भी नेगेटिव ना होने दें कि वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने लगें। सो अगर आपको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो जाए कि अब आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि कहाँ आप सही जा रहे हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हैं और किन थॉट को आपको रखने की ज़रूरत है, किन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वैसे ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलने लगेंगे। और ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, वो चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। सो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है, देखना है कि क्या सही है आपके लिए, क्या थॉट रॉन्ग है, क्या इमोशंस आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं, क्या आपको और ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं, किसे रखना है, किसे रिलीज़ करना है। इन चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इस वीक डियर मिथुन राशि। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ डियर जेमिनाई। ओके सो डियर, कुछ तो सपोर्टिव कनेक्शन आपके करियर में आ रहा है, ऐसा कनेक्शन जो यू नो हो सकता है आपके कलीग के रूप में आ जाए, आपके एम्प्लॉय के रूप में आ जाए, या आपके पार्टनर के रूप में आ जाए, बिजनेस पार्टनर, या फिर आपके क्लाइंट के रूप में आए। बट कोई एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, विच connection help you to uplift your career, to uplift your business, to uplift your skills related your career. So ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है इस वीक, और ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है आपके करियर में। जो लोग करियर जिनका अभी शुरू नहीं हुआ है, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, हो सकता है उनको कोई ऐसा कनेक्शन मिल जाए, उनके दोस्त के रूप में, उनके कलीग के रूप में, या फिर किसी भी रूप में, जो उनके करियर में उन्हें एंट्री करने में हेल्प करे, उन्हें गाइड करे, उनके करियर को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद करे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करे, या जो लोग सोच रहे हैं खुद का काम करने के लिए, तो उनके लाइफ में हो सकता है उनके बिजनेस पार्टनर के रूप में कोई आ जाए। बट यहाँ पर आपके इस वीक कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन आते हुए दिख रहा है आपके करियर में, जो आपके करियर को अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प करने वाला है। सो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। एंड दिस इज ऑल अबाउट जेमिनाई साइन मिथुन राशि। हाय कैंसर जोडिएक साइन कर्क राशि। लेट्स सी कि इस वीक आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, एंड क्या है यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल गाइडेंस आपके लिए, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, क्या कहते हैं आपके सितारे इस वीक। ओके सो ये पर्सनल लाइफ आपकी इस वीक काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। आपके जो भी एफर्ट्स आपने अपनी पर्सनल लाइफ के किसी भी एरिया में पुट किए हैं, वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उनको एडमायरेशन मिलेगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। एंड ऑल्सो लोग आपके यू नो आपके जो काम करने का तरीका है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल पर्सनालिटी, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले हैं आपके आसपास के लोग। साथ ही वो आपको फॉलो भी करेंगे इस वीक। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं या जानना चाहेंगे कि आपने इन चीज़ों को कैसे किया। ये आपके रिलेशनशिप से, आपके हेल्थ से, आपके फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड हो सकता है। सो यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है इस वीक डियर कैंसर। एंड ऑल्सो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके आसपास के लोग। एंड आप इस वीक अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा इस वीक, काफ़ी हारमनी रहेगी। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वन, आपके पार्टनर आपके प्रोग्रेस को, आपके अचीवमेंट्स को, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे।
एंड ऑल्सो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ग्राउंडेड बनी रहेगी इस वीक। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, या फिर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो रहेंगे ही, साथ ही बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा खुद पर अहंकार वाली भावना आने लगे, ऐसा नहीं है। एंड साथ ही आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और लोगों की हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं, जो आपको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपने चीज़ों को कैसे किया, उनकी भी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं इस वीक। एंड अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है करियर में। साथ ही करियर अपलिफ्ट होने के भी चांसेस बने हुए हैं, बट इस वीक आप थोड़ा ऑब्सेसिव हो सकते हैं अपनी पोजीशन को लेकर, क्लाइंट्स को लेकर, या फिर अपने इनकम को लेकर। हो सकता है आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है आपके करियर में। इस वीक आप काफ़ी स्टेबल भी फील करेंगे, बट थोड़ी इनसिक्योरिटी भी रहेगी आपको करियर से रिलेटेड, कि कहीं आपसे कोई कुछ छीन ना ले, आपके पास से कुछ चला ना जाए। सो ओवर थिंकिंग थोड़ी बहुत बनी रहेगी आपके माइंड में, ऑब्सेस रहेंगे आप अपने चीज़ों को लेकर इस वीक। सो दिस इज रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ, डियर कैंसर। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ, डियर कर्क राशि। ओके, सो डियर गाइडेंस है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि आपको लोगों की हेल्प तो करिए। जैसे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस वीक, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बट उनकी हेल्प वहीं तक आपको करना है जितना वो पूछते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेसिव आपको नहीं इन्वॉल्व होना है उनकी पर्सनल लाइफ में, या उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। क्योंकि कई बार होता है जब लोग आपसे पूछते हैं, जब तो हो सकता है कि आप ओवर एक्सप्लेन करने लगे चीज़ों को, ओवर एडवाइस देने लगे, ओवरली चीज़ों को उनको करने के लिए उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। सो कोशिश इतना करिएगा कि बहुत ज़्यादा पर्सनली किसी की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। जितना उन्हें ज़रूरत है, अगर वो आकर आपकी हेल्प चाहते हैं, मांगते हैं, तो उतनी ही उनकी हेल्प करिएगा। So this is the guidance for your personal life, and let's see what is the guidance for your professional life, dear Cancer zodiac sign. Okay, so dear guidance यही है कि आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं जिनको आपको ग्रैब करना है, बट ये ग्रैब आप तभी कर पाएंगे जब इन ऑब्सेसिव एनर्जी से थोड़ा निकल पाएंगे। बिकॉज करियर में आपकी ग्रोथ तो दिख रही है, आप ग्रो कर रहे हैं करियर में, स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है, बट ये जो एक पकड़ कर रखने की जो फीलिंग डेवलप हो रही है इस वीक, उनको रिलीज़ करना है। बिकॉज आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है रिलेटेड योर करियर। हो सकता है कुछ लोग जो अभी करियर का प्लान ही कर रहे हैं, उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो जिस भी एरिया में वो जाना चाहते हैं, या जिन लोगों का बिजनेस है उनको नए क्लाइंट्स मिल जाएं, या फिर कुछ नया उसमें वो ऐड करें अपने बिजनेस में। लाइक एक प्रोडक्ट वो बना ही रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी वो शुरू कर दें। नए क्लाइंट्स मिलने की भी संभावनाएं हैं, साथ ही नई पोजीशन मिलने की संभावना है जो करियर में है। सो ऐसी कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। सो इनको आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है इस वीक। दैट इज़ वाई इस ऑब्सेसिव एनर्जी को आपको रिलीज करने की भी ज़रूरत है, अपने माइंडसेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि। हाय लियो सिंह राशि, लेट्स सी कि इस वीक आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, साथ ही यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है, एंड क्या कह रहे हैं आपके सितारे इस वीक। सो डियर, पर्सनल लाइफ में आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट में हो सकता है आप कुछ न्यू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एरिया हो या फिर आपके हेल्थ में कुछ नए ट्रीटमेंट को ट्राई करने की कोशिश में लगे हों, कुछ प्लान कर रहे हों, या फिर रिश्ते को अगर देखें तो हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ किसी पर्सन में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उनके साथ उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि रिश्ता कैसा हो सकता है, उनको जानने की कोशिश करें।
या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में रिश्ते को और फ्लरिश कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ नया करने की कोशिश करें। सो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है इस वीक, और कुछ नया करने की, कुछ न्यू एक्सप्लोर करने की एनर्जी आपकी इस वीक है। साथ ही हो सकता है कुछ नया प्लान करें कहीं बाहर घूमने का, या फिर कुछ नए डिसीजंस आप लें। बट आप में थोड़ा इम्पेशंस की एनर्जी भी इस वीक बनी रहेगी पर्सनल लाइफ में। ये जो भी कुछ नया आप एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है थोड़ा इम्पल्सिवनेस हो आपके अंदर, थोड़ा इम्पेशंस वाली एनर्जी हो कि जल्दी इन चीज़ों को करूँ या जल्दी करके देखूँ कैसे हो रही हैं चीज़ें। एक्साइटमेंट भी है इस वीक आपको उस नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये आप बेटर रिलेट कर सकते हैं कि आपके लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में आप ऐसा प्लान कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ तो नया करना है, सो दैट लाइफ का वो एरिया और ज़्यादा खूबसूरत हो। बट डियर, थोड़ा इम्पेशंस भी आपके अंदर बना हुआ है। एंड आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं कर रहे हैं इस वीक, बिकॉज इम्पेशंस वाली एनर्जी बनी हुई है। एंड थोड़ा इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, जल्दी जल्दी रिजल्ट देखना है। कुछ ऐसी एनर्जी भी इस वीक बनी रहेगी पर्सनल लाइफ में। एंड प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को, चाहे वो जॉब में है या बिजनेस है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ वाई यू हैव टू फील सो burn out, and also you feel tired in this week। एंड हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिले हों जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हसल में हैं, बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहे हैं, वो प्रेशर लग रहा है आपको, वो जिम्मेदारियाँ। सो इस वीक करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड आप फील करने वाले हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बोझ सी लगने वाली हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर। हो सकता है नई पोजीशन मिली हो, तो उसकी जिम्मेदारियां अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट इज़ वाई आप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्डन है। एंड हो सकता है कुछ लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं या कुछ अपना काम करने की सोच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें बोझ सी लग रही हैं, उतना एक्शन ले नहीं पा रहे हैं जितना लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ। And let's see what is the guidance for your personal life, dear Leos, सिंह राशि। जैसा कि हमने देखा थोड़ा इम्पेशंस है, थोड़ा चीज़ों को आप प्लान नहीं कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है कि डियर, आपको थोड़ा प्लान करके, थोड़ा केयरफुल होकर, ये जो भी आप नया एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड हो सके तो जो आपके वेल विशर्स हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपका भला सोचते हैं, आपके भले के लिए आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा इस चीज़ को लेकर डिस्कस भी करें अगर कुछ नया एक्सप्लोर करने की आप सोच रहे हैं। ये एनर्जी जो बनी हुई है, क्योंकि आपके वेल विशर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों में, क्या सही है, क्या आपको एक्शन लेने चाहिए, किन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में क्लैरिटी लाने में, डिसीजन लेने में। और ये जो इम्पेशंस की एनर्जी बनी हुई है और थोड़ी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, इसके थ्रू अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो जाए आगे। दैट इज़ वाई आपको केयरफुल रहना है, एंड जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ डिस्कस करना है, उसके बाद ही कुछ ऐसा एक्शन आपको लेना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में इस वीक। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, डियर लियोज। सो डियर, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने देखा बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही हैं आज चीज़ें आपको, आपके करियर में जो चीज़ें आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बोझ सी लग रही हैं, तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है अपने पर्सनल लाइफ में। अगर बहुत सारा काम होता है, तो अब बहुत सारा काम इकट्ठा आ गया,
आप उनको सही तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, उनको सही तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको बर्न आउट करेंगी, क्योंकि आप मेंटली ठीक से प्रिपेयर ही नहीं हैं। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जब आप किसी काम में एनर्जी पुट कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं और वो काम सही से नहीं हो रहा है उस टाइम में, तो आपको वापस से वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बर्नआउट फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वो चीज़ें बोझ लग रही हैं, जिम्मेदारियाँ आपकी। सो आपको ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं प्रायोरिटाइज करने की अपने काम को, हर चीज़ को, सो दैट आप सही तरीके से अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर सकें और उन्हें अच्छे से निभा सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो इस वीक आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हैं, बोझ सा लग रहा है आपको, ये चीज़ें कम हो जाएंगी और हो सकता है रिमूव भी हो जाएं और आप इजीली अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा सकें और ये आपको बोझ ना लगे। सो इस वीक आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है अपने प्रोफेशनल एरिया में। सो डियर, दिस इज़ ऑल अबाउट लियो साइन सिंह राशि। हाय वर्गोस, कन्या राशि, लेट्स सी कि इस वीक कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही क्या है आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर दिस वीक। सो डियर, पर्सनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इस वीक। एंड लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में से, आप में से बहुत सारे लोग उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं रिलेटेड देयर रिलेशंस, हो सकता है रिलेटेड योर हेल्थ, रिलेटेड योर फाइनेंशियल एरिया। सो यहाँ पर दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करने की भी एनर्जी आप में से बहुत सारे लोगों की दिख रही है, जिसको लेकर आप फ्यूचर प्लान करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वीक। कुछ ऐसी चीज़ों को आप एक्शन में ला सकते हैं इस वीक, जो आपको लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दें, या फिर उनको लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ दें। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिश्ते से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड ऑल्सो रिलेटेड हो सकता है आपके हेल्थ एरिया से। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से ट्रीटमेंट करवा रहे हों बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो आप कुछ नए ट्रीटमेंट को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, या कुछ नए ट्रीटमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हो, जिससे क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर फ्यूचर को देख रहे हैं कि इस चीज़ से आपको लॉन्ग फ्यूचर बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर आप कुछ नया, कुछ अलग भी करने की सोच रहे हैं अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में। सो दिस इज रिलेटेड योर पर्सनल लाइफ डियर वर्गोस, एंड रिलेटेड योर प्रोफेशनल लाइफ डियर वर्गोस। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स पर, ऐसे एटीट्यूड्स पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। साथ ही आप खुद पर भी काम करेंगे सो दैट करियर में आगे बढ़ें। ये आपका बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी उन उस चीज़ को अचीव करने की एनर्जी दिख रही है, बट कुछ चीज़ें जो एज अ ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, जो उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही, वहाँ पर आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं इस वीक। So this is related to your professional life, and let's see what is the guidance for your personal life, dear Virgos. Okay, so dear, confusion की स्टेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिसीजंस, या यूँ कह लें बहुत सारे थॉट्स जो माइंड में चल रहे हैं, जैसा कि हमने देखा आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेकर कुछ नया करने की भी प्लान कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की भी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ें और क्या ऐसे एक्शन लें जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दें। सो बहुत सारी चीज़ें आप प्लान भी कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वीक थोड़ा आप मेंटली परेशान हो, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं भी आ जाएं, हेडेक जैसे इश्यूज भी हो जाएं, तो ज़रूरत है आपको, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, ये रिलीज हो, इनसे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, स्टेबल हो, सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन रिलेटेड एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ।
सो गाइडेंस यही है आपके लिए कि थोड़ा अगर ऐसे सिचुएशन दिखे तो आराम करें, मेडिटेट करें और माइंड को थोड़ा शांत करें। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ डियर वर्गोस। सो डियर, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें स्मूथ हो, जो चीज़ें अभी स्मूथली चल रही हैं आपके करियर में, उनके स्टक होने की एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इन जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो कई बार हो सकता है आपको पीछे भी खींचते हो, कि सपोज आपको कुछ एक्शन लेना है, आपने कुछ प्लान किया है बट उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इंटरनल इश्यूज। तो ये जो अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज, जिसे आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, इन पर ज़रूर आप कंट्रोल करें, बिकॉज ये चीज़ें आगे आपके करियर की जो स्मूथनेस है, जो कंसिस्टेंसी है, उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। सो अपने इस नेगेटिव सेल्फ पर कंट्रोल करना इस वीक ज़रूरी है आपको, बिकॉज इस वीक करियर में थोड़ी स्टकनेस, थोड़ी स्टैगनेंट एनर्जी भी दिख रही है, जो हो सकता है कि करियर के जो फ्लो है उसे ब्रेक करे, जो करियर का आपका काम करने का तरीका है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो यू नो जैसे आप चल रहे हैं अपने करियर में, थोड़ा उन्हें ब्रेक करके डाउन कर दे, उन्हें आपको थोड़ा स्टकनेस फील करवानी शुरू कर दे। सो ज़रूरत है इन पर कंट्रोल करके आगे बढ़ने की, ऐसी एनर्जीज पर, एंड कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्गो साइन कन्या राशि। हाय लिब्रा साइन तुला राशि, लेट्स सी कि इस वीक कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। साथ ही क्या कहते हैं आपके सितारे, एंड व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। सो डियर, पर्सनल लाइफ में थोड़ी रेस्टिंग मोड में आप रहेंगे। ये लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, बट पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। काफ़ी स्टैगनेंट एनर्जी पर्सनल लाइफ को लेकर दिख रही है। ये आपके रिश्ते में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में हो सकती है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस वीक। आप रेस्टिंग पीरियड पर रहेंगे, खुद को रेस्ट देंगे, रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यू नो आप इस बार इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इशू जो पीछे आए हुए हों, जहाँ पर आपने एफर्ट्स तो पुट किए बट पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। दैट इज़ वाई इस वीक आप एकदम शांत बैठ गए कि ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ के आपने हाथ अपना बांध लिया है कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मुझे रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, जो होना होगा होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ये आपके रिश्ते में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, आपके फाइनेंशियल एरिया को लेकर हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकती है। सो ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है डियर लिब्रा। एंड लेट्स सी व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अथॉरिटेटिव दिख रहे हैं इस वीक आप, बहुत ही स्ट्रांगली आप एक्शंस लेने वाले हैं, एंड ऑल्सो आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे इस वीक जो आपके काम में इन्वॉल्व होकर आपके काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अपना तरीका ज़्यादा पसंद है। आप जिस तरीके से अपना काम करते हैं उसी तरीके से आपको चलना पसंद है। सो इस वीक आप अपने इस अथॉरिटेटिव पोजीशन को बना कर रखेंगे, लीडरशिप वाली क्वालिटी में इस वीक रहने वाले हैं आप। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी पोजीशन भी मिले जो एक लीडरशिप क्वालिटी आपको दे रही है, एक लीडरशिप अपने लीडरशिप को दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। सो इस वीक आप अपने वाइज विजडम का यूज़ करके अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन, पावर का यूज़ करने वाले हैं अपने करियर में, और अपने करियर को एक लेवल और ऊपर ले जाने वाले हैं। सो करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल महसूस कर रहे हैं। बिजनेस को देखें तो बिजनेस में भी ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है। साथ ही जो लोग देख रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं,
सो आपको कुछ ऐसी पोजीशन मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं जहां पर आप एज अ लीडर काम करेंगे, एंड जहां पर आपकी विजडम, आपकी इस लीडरशिप क्वालिटी को अप्रिशिएट एडमायर किया जाएगा। साथ ही जो अपना काम करने की सोच रहे हैं उनके काम में भी उनकी पोजीशन कुछ ऐसी ही दिख रही है। सो इस वीक करियर आपका काफी पॉजिटिव रहने वाला है डियर लिब्रा। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस अबाउट योर पर्सनल लाइफ डियर तुला राशि। सो डियर, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे ट्रबल शूटर की ज़रूरत है जो आपको इस पोजीशन से बाहर निकाले, जो इस वीक आपकी बनी रहेगी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। क्योंकि पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो लाइफ के किसी एरिया को लेकर, तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप निराश हो चुके हैं चीज़ों को कर कर के। एंड वैसे आपको जैसी आपके एक्सपेक्टेशंस थे अपनी पर्सनल लाइफ से, वैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो आपको ज़रूरत है किसी ऐसे पर्सन की जो आपके इन समस्याओं का समाधान कर सके, आपकी इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सके। ऐसे पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। एंड ये पर्सन अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जो आपको ऐसे गाइड कर सकता है, आप उनसे ले सकते हैं, या किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं अगर इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, एंड आपको लग रहा है कि अब ये अपने लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकती है। बिकॉज एनर्जी ही आपकी ऐसी दिख रही है इस वीक कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन या इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा, एंड डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग भी है आपकी। अगर आप किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी ऐसे पर्सन से जो जिसके पास सॉल्यूशंस होते हैं, जो सही डायरेक्शन आपको दिखाता है, सही डायरेक्शन आपको दिखा सकता है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस वीक। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ डियर लिब्रा। सो डियर, आपके लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। एज हमने देखा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व भी ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव भी हो रहे हैं, एंड ऑल्सो अपने ही तरीके से अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हो सकता है अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो उनसे आप हेल्प भी ना लें, बिकॉज आपको अपना ही तरीका पसंद आता है। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से आप काम करते हैं, आपको अपना काम उसी प्रोसेस के थ्रू चाहिए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई आप ही की तरह से उस काम को करे, सबका अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड लें, बहुत ज़्यादा काम करें। यहाँ पर हेल्थ में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। डियर, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस वीक। साथ ही अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज इस वीक में आपके फाइनेंशियल एरिया में भी थोड़े लॉस होते हुए भी दिख रहे हैं। ध्यान रखें आपके फाइनेंसेस का। साथ ही रिश्ते का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल एरिया में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और प्रोफेशनल एरिया में ऐसी गाइडेंस हमें दिख रही है। बिकॉज आप प्रोफेशनल एरिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पीछे इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्ते पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंसेस पर। दिस इज़ ऑल अबाउट तुला राशि लिब्रा साइन। हाय स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, लेट्स सी कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्या कहते हैं आपके सितारे, एंड क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। ओके, सो डियर वृश्चिक राशि, इस वीक आप अपने नेगेटिव जो आपके इंटरनल इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं लाइक ईगो, एग्रेशन, उन पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट को ब्यूटीफुल बनाते हुए दिख रहे हैं। जिस भी एस्पेक्ट में आपकी ये नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव एट्रीब्यूट है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन एस्पेक्ट में आप इन पर कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, एंड जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं इस वीक। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, चाहे रिश्ते हो, हेल्थ हो, फाइनेंशियल एरिया हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप उन नेगेटिव चीज़ों को जो आपको इंटरनली परेशान करती हैं, एंड जब आप इंटरनली परेशान होते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, आपका लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, वो भी नेगेटिवली शो होता है, जिससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ के उस एस्पेक्ट में। वहाँ पर आप कंट्रोल करेंगे इस वीक, एंड लाइफ के उस एरिया में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड अबाउट योर करियर, प्रोफेशनल लाइफ, तो प्रोफेशनल लाइफ में
डियर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, बिकॉज डेस्टिनी आपके साथ है। सो ये सही टाइम है कि आप उस एक्शंस को लें, एफर्ट्स उस डायरेक्शन में पुट करें, बिकॉज उस डायरेक्शन में अगर अभी आप एफर्ट्स पुट करते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। साथ ही ध्यान रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको इस वीक अपने करियर में, बिकॉज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आपको आसपास दिखेंगे, बट जो आप करने की सोच रहे हैं, जो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स ज़रूर पुट करने चाहिए इस वीक। जितना आप एफर्ट्स पुट करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। अब चाहे वो आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, या जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं, तो वो भी अब एक्शन लें, बिकॉज ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है कई आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव इस वीक दिख रही है। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो डियर पर्सनल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कोई लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा बैड हो रही थी इस वीक, वहाँ पर नए चांसेस मिलते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करके उनको रिलीज़ करने के लिए, और जो चीज़ें इशू क्रिएट कर रही थी उनको रिलीज़ करके वापस से नए तरीके से अपने लाइफ के उस एरिया को फ्लरिश करने के लिए। सो आपको नया चांस यूनिवर्स की तरफ से इस वीक दिया जा रहा है लाइफ के उस एस्पेक्ट के लिए जहाँ पर चीज़ें खराब हो रही थी उनको सुधारने के लिए। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। सो डियर प्रोफेशनल लाइफ में आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है, एंड जैसा कि हमने देखा अगर आपने कुछ एफर्ट्स पुट किए थे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने वाला है। साथ ही इस वीक जो आप प्लान कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपके लिए। चीज़ें सेलिब्रेशंस लेकर आएंगी ये एक्शंस जो भी आप इस वीक एफर्ट्स पुट करेंगे। सो इस वीक ये भी है कि करियर में कुछ अचीवमेंट भी मिली हो आपको जिसे आप सेलिब्रेट करें। सो डियर, करियर में आप सेलिब्रेशन के मोड में रहेंगे इस वीक, आप सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों को। हो सकता है पास में आपने कुछ एफर्ट्स पुट किए थे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही कुछ जो नया शुरू करने का आप सोच रहे थे उसे आप शुरू कर दें, एज हमने देखा कि ये आपका टाइम है इस वीक, डेस्टिनी आपके फेवर में है। सो आप कुछ भी काम जो करने की सोच रहे हैं, कुछ नया अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में करने की सोच रहे हैं, अगर आप वो एक्शन लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। सो सेलिब्रेशन के मोड में इस वीक आप दिख रहे हैं अपने करियर में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। हाय सजिटेरियस धनु राशि, लेट्स सी कि क्या कहती हैं आपके सितारे इस वीक, कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड ऑल्सो वी विल सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो डियर पर्सनल लाइफ में आपकी हीलिंग आ रही है एंड ऑल्सो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं विच विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है पास में कुछ ऐसी मेमोरीज, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिले हों जो कहीं ना कहीं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुए हों, आपके इमोशंस डिस्टॉर्ट हुए हों। सो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में आप हील हो रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में जाने की सोच रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें एंड खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं जहाँ पर आप खुद को हील करने के लिए नई नई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में हीलिंग आ रही है। साथ ही कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आ रही है विच विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ फास्टली, बिकॉज आप हील होना चाहते हैं, एंड जो पास में आपने एफर्ट्स पुट किए थे पर्सनल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको धीरे धीरे मिलता हुआ दिखेगा इस वीक। क्योंकि इस वीक आप काफ़ी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, एज जब लोग बहुत ज़्यादा
डिस्टॉर्ट एनर्जी के साथ जी रहे होते हैं, तो वो परेशान ही होते हैं, उन्हें क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा होता है, उनके एफर्ट्स के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे होते हैं वो भी नहीं दिख रहे होते हैं। बट इस वीक आप हील होते हुए दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हीलिंग के लिए आती हुई दिख रही हैं, नई प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज सीख करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। साथ ही उनको उनके पास्ट एफर्ट के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। सो इस वीक हीलिंग आ रही है आपके लिए डियर धनु राशि। एंड करियर में अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी, और ग्रोथ ऐसी कि जितनी मेहनत आपने की है उसका डबल रिजल्ट आपको मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है वैसी चीज़ें होते हुए इस वीक दिख रही हैं। एंड कम समय में अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है आपकी। सो ये चाहे आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो या करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आप जिस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे उससे अपर पोजीशन आपको मिल जाए, जितना आप पैकेज सोच रहे थे उससे 2 गुना पैकेज ज़्यादा मिल जाए। सो ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। सो करियर आपका इस वीक काफ़ी पॉजिटिव है डियर धनु राशि, साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत पॉजिटिव है। सो don't forget to claim your energy in the comment box and let's see what is the guidance for you. सो डियर गाइडेंस यही है कि अपने फोकस को हिलने मत देना। अगर आप फोकस्ड हैं खुद को हील करने में, खुद को इंटरनली चेंज करने में, एज वी ऑल नो हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम जैसा अंदर से सोच रहे होते हैं, जैसा अंदर से होते हैं, वैसी चीज़ें हम बाहर से अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमें पता चले या ना पता चले, हम कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोचे ना सोचे, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है, जो चीज़ें बैठी हुई हैं, वैसी ही चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। एंड 90% लाइफ तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। सो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, सबकॉन्शियस लेवल पर आपके लिए हीलिंग आ रही है। सो यही गाइडेंस है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको संभाल कर संभालना है, उसकी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना है, वहाँ पर इम्पेशेंस या इमेच्योर नहीं होना है। कई बार लोगों को लगता है अभी मैंने आज ही कुछ किया खुद को हील करने के लिए तो कल ही रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा हीलिंग टाइम लेती है। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया को हील करना चाहते हैं, कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं खुद को हील करने के लिए, देन इट विल टेक टाइम। बट ये भी श्योर है कि ये जब आप हील होंगे तो आप एकदम रूट से हील होंगे। फिर वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी कि वापस से चीज़ें खराब हों उस चीज़ को लेकर। सो आपको पेशेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने ऊपर काम करते रहना है इस वीक। सो इस वीक आप इम्पेशेंस मत होना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस को हावी मत होने देना, और अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना। और भी जो चीज़ें आ रही हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आ रही हैं, उनको ग्रैब करिए, उन पर काम करिए। ये चीज़ें आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएंगी, और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी जो आपके पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। सो दिस इज़ for your personal life, and let's see what is the guidance for your professional life dear Sagittarius. सो डियर प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी सारी चीज़ें लाकर देगी। एंड जैसा कि हमने देखा कि आपको ग्रोथ मिल रही है, कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। सो ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ये भी आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रही है। सो इसे ज़रूर ग्रैब करिए, जो नई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सजिटेरियस धनु राशि। हाई कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लेट्स सी कि कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर दिस वीक। ओके, सो डियर पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इस वीक आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो सकता है किसी लोगों की आप में से बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो रही है, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में
कमिटमेंट मिल गया हो, कुछ की मैरिज हो रही हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या घर में कुछ ऐसा फंक्शन जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। सो इस वीक कुछ तो आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं डियर मकर राशि। एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ ऐसे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं जो आपकी पावर को, आपकी अथॉरिटेटिवनेस को और ज़्यादा इम्ब्रेस करे और ज़्यादा एक्सटेंड करे। सो करियर में आपकी कुछ ऐसी पोजीशन बनती हुई दिख रही है जो कहीं ना कहीं आपको एक पावरफुल पोजीशन में लाने वाली है, एक ऐसे पोजीशन में लाने वाली है जहां पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, लीडरशिप की क्वालिटी में रहने वाले हैं। एंड ये आपकी चाहे आप जॉब कर रहे हो सकता है कोई अपर पोजीशन मैनेजमेंट संभालना हो, या उससे अपर पोजीशन आपको कुछ ऐसी मिल रही है जहां पर आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, या आपका खुद का काम है तो आपका काम और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए हैं जहाँ पर लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके ब्रांड को पहचान रहे हैं, आपकी कंपनी को पहचानना शुरू कर चुके हैं। सो इस वीक आपका करियर काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं काम करने की, या जो लोग जॉब करने की सोच रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी पोजीशन मिलने की पूरी पूरी चांसेस हैं जहाँ पर उनके अंडर में लोग काम करेंगे और वो चीज़ों को लोगों को संभालेंगे, लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की पोजीशन में होंगे। एंड साथ ही आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी इस वीक, जिसकी सुनकर आप चलेंगे। एंड आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ने वाली है इस वीक, जहाँ पर आप बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही शेयरिंग होंगे अपने साथ, अपनों को अपने कलीग्स को, अपने बॉस को, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को, सबको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि खुद का भला हो बट साथ ही साथ सबका भला हो। ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है करियर में। सो करियर भी पॉजिटिव है एंड आपका पर्सनल लाइफ भी पॉजिटिव है इस वीक। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेशल गाइडेंस फॉर मकर राशि फॉर कैप्रिकॉर्न। सो डियर गाइडेंस यही है कि कुछ एस्पेक्ट में जहाँ पर आपने पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, तो इस वीक उन सारी सिचुएशन में सुधार होते हुए दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एंड आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे लाइफ के उस एस्पेक्ट में आपको भगवान ने एक नया चांस दिया है उन चीज़ों को सुधारने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन इस वीक दिख रही है लाइफ के उस एरिया से जहाँ पर आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पर सुधार, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ डियर मकर राशि, डियर कैप्रिकॉर्न। सो फाइनेंशियल लाइफ में तो ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है डियर, फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड आपकी पोजीशन काफ़ी हाई जाने वाली है इस वीक डियर। इस वीक कुछ तो आपकी करियर में ऐसा होने वाला है जहाँ जो आपको बहुत ही पावर देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा खुद पर, आपके करियर को लेवल अप करेगा, करियर को बढ़ाएगा, साथ ही शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा इस वीक। सो करियर में कुछ तो ऐसा होगा आपके। सो दिस इज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न मकर राशि फॉर दिस वीक। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट बॉक्स। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन ग्रो टुगेदर जरूर लिखें, जिससे ये पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस हो और आप सबको बेनिफिट हो इससे। हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, लेट्स सी कि इस वीक कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्या कहते हैं आपके सितारे एंड क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर दिस वीक। सो डियर, इस वीक आप कुछ ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं जहाँ पर आप लाइफ के कुछ एस्पेक्ट में बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले सकते हैं एंड जल्दबाजी में एक्शंस ले सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपके रिश्ते को लेकर हो सकता है, आपके फाइनेंशियल एरिया को लेकर हो सकता है, जहाँ पर आप इस वीक बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, बट जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे।
एंड हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हो जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो, या लाइफ के उस एरिया में कुछ अच्छा करने की इंटेंशन से ऐसे जल्दबाजी में कुछ एक्शंस या डिसीजंस ले रहे हो, बट ये डिसीजंस आपको नुकसान करेंगे। इस वीक आपको थोड़ा मेंटली कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग लाइफ के अलग अलग एरिया में कुछ लोगों को चीटिंग का सामना करना पड़े, उनको चीट किया जाए, उनको धोखा दे रहे हों कुछ लोग। सो ऐसी कुछ इस वीक एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रही है। सो डियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक काफ़ी आप पॉजिटिव रहने वाले हैं। अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन को, अपनी पावरफुल पोजीशन को आप बनाए रखेंगे। एंड ऑल्सो जो भी डिसीजन आप लेंगे अपने करियर से रिलेटेड इस वीक, वो काफ़ी फॉर्मली लेंगे, काफ़ी स्ट्रांग विल के साथ लेंगे, दृढ़ता के साथ लेंगे, एंड उस पर एक्शन भी लेंगे। आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, अपना बेस्ट देंगे अपने करियर में इस वीक, एंड वो भी पॉजिटिवली। सो ये चीज़ें आपके करियर को ग्रो करने में आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो। जो लोग जॉब देख रहे हैं या खुद का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रांग विल पावर के साथ आगे बढ़ते हुए इस वीक दिख रहे हैं अपने करियर में। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कुंभ राशि अबाउट योर पर्सनल लाइफ। सो डियर, पर्सनल लाइफ में जिस भी एस्पेक्ट में आप ऐसे हसल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आते हुए दिख रहे हैं, उस एरिया में आपको ऑब्सेस नहीं होना है। हो सकता है आप इस वीक ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में भी रहें। दैट इज़ वाई गाइडेंस यही कह रहा है कि ऑब्सेशन से बाहर निकलें। चीज़ें आपके साथ हैं, कोई चीज़ आपसे दूर नहीं जा रही है, कुछ खोने का डर नहीं रखना है, अपने मन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंड ऑब्सेसिव एनर्जी को रिलीज करना है इस वीक। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो डियर, प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस यही है कि कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, आप इस वीक हो सकता है थोड़ा कंपेरेटिव एनर्जी में भी हूँ। सो आप कंपेयर इस वीक आपको नहीं करना है। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखना है, इमोशंस को थोड़ा अपने संभाल कर रखना है। वहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं इस वीक अपने करियर को लेकर, एंड इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमोशंस को इतना ज़्यादा सप्रेस भी ना करें, एंड कंपैरिजन ना करें। थोड़ा अपने इमोशंस पर भी ध्यान दें। अगर वो नेगेटिव रहेंगे तो प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हैं तो आपके इमोशंस आपको बैडली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है इस वीक आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। हाय डियर पाइसेस, मीन राशि, लेट्स सी कि कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इन दिस वीक, एंड क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या है स्पेशल गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस वीक के लिए। ओके, सो डियर, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, एंड स्पेशली रिश्ते में अच्छा बॉन्ड रहेगा, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ सोलमेट कनेक्शन आ जाए। ये आपके पार्टनर के रूप में आ सकते हैं, दोस्त के रूप में आ सकते हैं, कलीग के रूप में आ सकते हैं, एम्प्लॉय, क्लाइंट, फ्रेंड, किसी भी रूप में, रिलेटिव, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो एक ऐसा सोलमेट कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ के हर एरिया में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। और ये जो कनेक्शन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है। सो बी रेडी एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड क्लेम इट, सो दैट ये चीज़ आपकी लाइफ में, ऐसी कनेक्शन, ऐसी एनर्जी आए जो आपको हेल्प करे ग्रो करने में। सो रिश्ते में ऐसे कुछ कनेक्शन आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर आप फाइनेंशियल एरिया में भी कुछ ऐसी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं जो आपको हेल्प करें। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं जो आपको आगे बढ़ाएं। सो कोई सोलमेट कनेक्शन तो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। सो इसको ज़रूर क्लेम करें, इस एनर्जी को। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा कनेक्शन, कुछ ऐसा पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो इमोशनली आपको सेटिस्फाई करेंगे आपके करियर में।
साथ ही करियर में ग्रोथ एंड सक्सेस होती आती हुई दिख रही है। जो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए करियर में ग्रो करने में, वो बनी हुई है इस वीक। और इस वीक आप काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी फुलफिल फील करेंगे अपने करियर में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं जो आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिकली ही फुलफिल नहीं, इमोशनली भी फुलफिल फील करवाएंगे। उनके साथ अच्छी बॉन्ड बनने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाएं जो आपकी हेल्प करें, या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब में ऐसे कुछ कलीग्स आने की सिचुएशंस बन रही है, या कोई अपर पोजीशन पर ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपके कनेक्शन काफ़ी अच्छे हो जाएं। या अगर आप जॉब देख रहे हैं या खुद का काम करना चाह रहे हैं तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ कनेक्शन आपको मिल जाए जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। सो यहाँ पर आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जगह ऐसे कुछ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन एंड कुछ ऐसे कनेक्शन आते हुए दिख रहे हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आगे बढ़ने में, उनको फ्लरिश करने में। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ हियर। सर ये पर्सनल लाइफ यही गाइड कर रही है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग नहीं बनना है आपको। आपको अपने जो आपका ऐसा अगर नेचर है कि ज़्यादा एडवाइस देते हैं या ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो आपको वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। सो इस वीक आपको बचना है ऐसी चीज़ों से। ज़्यादा दूसरों की लाइफ में ताक झांक, इंटरफेयर या ज़्यादा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तभी आप उसकी हेल्प करें, जितना वो मांगता है उतना ही करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटाती हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। सो डियर, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं, बट इनके साथ साथ थोड़े छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आने की भी संभावना है, जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो बाद में वो इश्यूज क्रिएट करेंगी। ऑल ओवर प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी पॉजिटिव है एंड आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है इस वीक। डियर पाइसेस, डियर मीन राशि, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइसेस साइन मीन राशि। सो डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और जनरल रीडिंग के बेस पर कोई बहुत मेजर डिसीजन लाइफ के नहीं लिए जाते हैं। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हो सकती हैं। जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।